अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। डिवाइड द फर्स्ट पोलिनोमियल बाय द सेकंड पोलिनोमियल। ये फर्स्ट पोलिनोमियल है, इसको सेकंड के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवीजन के इस सिंबल के अंदर आप इसको लिख लेते हैं। 2x³ माइनस 4x² प्लस 5x। अगर x के ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है तो x के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आपके पास, एक तो आपके पास 2 है तो 2 के साथ आप करें, फिर यहाँ पर x³ है और यहाँ पर x पावर 1 है। अगर हम इसको x² के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 ज़ार 2, x एंड 2x² हमारे पास हो जाएगा x³। यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 4x² प्लस 5x। अब आप इसके साथ नेगेटिव साइन है तो लिहाजा यहाँ पर माइनस लगाएं। एक आप कोफिशिएंट 4 है, फिर x² चाहिए, एक x यहाँ पर है तो एक x हमें और चाहिए तो x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस हमारे पास हो जाएगा 4x², और जब माइनस करेंगे तो साइन इसका चेंज होगा तो ये अब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 5x। अगर 5 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स 5x। यहाँ पर प्लस है तो ये हमारे पास अब माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा 0, इससे बच जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोल्यूशन आएगा वो है 2x² माइनस 4x प्लस 5। ये आपके पास सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। और अगर इसको आप, ये जो नंबर है इसको अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये अंदर जो नंबर आपके पास है डिवाइडेंड, ये आपके पास आ जाएगा। ये इसका चेक भी है। तो चलो दूसरे पार्ट को अब डिटेल के साथ उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा पार्ट इसका क्वेश्चन 1 का, वो भी लिख चुके हैं। तो अब इसको भी डिवाइड करते हैं। 9a² प्लस 30ab और प्लस 25b²। यहाँ पर आपके पास 25b²। 3a डिवाइड करेंगे 3a प्लस 5b के ऊपर। तो यहाँ पर a है a² यानी 9a², तो 3a है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और a के साथ 3 3 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 9a इंटू a²। उसके बाद अब ये 5 3 5 ज़ार 15 ab होगा प्लस 3 5 ज़ार 15 ab। तो यहाँ पर प्लस है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इससे 0 आ जाएगा। और इसको अगर आप माइनस कर लेते हैं 30 से, अगर 15 निकालेंगे तो 15 हमारे पास रह जाएगा ab और प्लस 25b²। तो अब इसको डिवाइड करते हैं कि हमारे पास 15ab आ जाए। तो 15ab आपके पास कैसे आएगा कि अगर आप यहाँ पर 5 लिख लें, 3 5 ज़ार 15, a तो मौजूद है लेकिन b नहीं है, तो b में यहाँ पर इसके साथ b कर लेता हूँ। तो 3 5 ज़ार 15 a इंटू b और प्लस 5 5 ज़ार 25 b इंटू b² आ जाएगा। तो इस तरह ये प्लस है, माइनस और ये भी माइनस, तो ये भी कैंसिल और ये भी इसके साथ कैंसिल। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। यानी जब हमने इसको डिवाइड किया 9a² प्लस 30ab प्लस 25b², इसको जब हमने डिवाइड किया 3a प्लस 5b के ऊपर, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो है 3a प्लस 5b। ये आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो तीसरे पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। यहाँ पर 8p² माइनस 12p³ और इसको डिवाइड करेंगे 4p। तो हमें यहाँ पर 8p², तो 4 2 ज़ार 8 होता है, एक p मौजूद है तो एक p हम और लिख लेते हैं। तो 4 2 ज़ार 8, p इंटू p आप मल्टीप्लाई करेंगे p²। तो अब इसको प्लस ये माइनस, ये तो आपके पास कैंसिल होगा, तो माइनस 12p³ आपके पास। एक तो आप माइनस चाहिए आपको, इधर जो भी साइन हो, तो 4 3 ज़ार 12
और साथ p तो मौजूद है लेकिन q नहीं है, तो q के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -12 और 3 ज़ार 12 और p इंटू q। तो ये इसका साइन चेंज होगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा जब आपने 8p p स्क्वायर -12pq इसको जब डिवाइड किया 4p के ऊपर तो आपके पास सोल्यूशन आया है 2p -3q, आपके पास आंसर आया है। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको डिवाइड करना हम शुरू कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर x माइनस वाई के ऊपर आप डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर आपके पास कैसे आएगा, इसको अगर x के साथ x इंटू एक्स आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो आपके पास कैंसिल होगा। अगर xy से 2xy से 1xy निकालेंगे तो माइनस xy रहेगा प्लस वाई स्क्वायर। आपके पास माइनस xy से x तो यहाँ पर है तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xy और माइनस माइनस आपके पास होगा प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इस तरह ये कैंसिल होगा। जब आपने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको जब डिवाइड किया x माइनस वाई के ऊपर तो आपके पास सोल्यूशन आया है x माइनस वाई। ये आपके पास आ गया सोल्यूशन। अगले पार्ट को लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो पांचवें पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर द रूट x प्लस वाई। इसको आप x को x के एक साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस xy हो जाएगा। इसी तरह साइन जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा माइनस, ये आपके पास कैंसिल होगा। 2xy से अगर आप 1xy निकालेंगे तो xy रहेगा प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास xy है, x तो मौजूद है, प्लस अगर आप y के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा xy और y इंटू वाई आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये प्लस है, ये माइनस होगा तो ये भी कैंसिल और ये भी इस तरह कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को जब डिवाइड किया आपने x प्लस वाई के ऊपर तो आपके पास सोल्यूशन भी x प्लस वाई आएगा। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको भी लिख लेते हैं। तो छठे पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस वाई के ऊपर तो एक्स क्यूब तब आएगा कि इसको अगर x को आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और माइनस आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसी तरह प्लस को माइनस हो जाएगा और माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर आपके पास x पहले है तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और न्यू जो सिंबल है वो आपने लिखना है। अब अगर इसको x के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ y भी है तो y के साथ कर लें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और साथ y और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस और ये आपके पास हो जाएगा प्लस। तो इस तरह अब आपके पास ये तो आपके पास हो जाएगा कैंसिल, लेकिन यहाँ पर आएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक्स तो आपके पास मौजूद है लेकिन वाई आपके पास वाई स्क्वायर जो है वो नहीं है, तो प्लस वाई स्क्वायर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा और वाई इंटू प्लस माइनस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई हो जाएगा वाई क्यूब। तो इस तरह अब ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिज़ल्ट जो है, अगर आपने जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जब इसको डिवाइड किया एक्स माइनस वाई के ऊपर तो सोल्यूशन आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को साथ साथ लाजमी लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
तो यहाँ पर हम सातवें पार्ट को भी लिख चुके हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस वाई के ऊपर। तो इसको x के साथ आप मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। तो साइड पर आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये होगा कैंसिल। तो आपके पास माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करें, x तो मौजूद है, फिर y के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस एक्स वाई, और y इंटू वाई वाई स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। सिंबल आप चेंज कर लें तो ये भी कैंसिल, और ये भी जब कैंसिल होगा तो आपके पास यानी ये जब एक्स स्क्वेयर यानी 10 यानी सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जब आपने डिवाइड किया एक्स प्लस वाई के ऊपर, तो आपके पास सोल्यूशन आ गया एक्स माइनस वाई। अब नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6x स्क्वेयर प्लस 27x प्लस 30, और अगर इसको डिवाइड कर लें 3x प्लस 6 के साथ, तो 3 2s are 6, तो 2 यहाँ पर हम ले लेते हैं और एक x है तो एक x हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 3 2s are 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और 6 2s are 12x। तो यहाँ पर प्लस माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 27 से अगर आप ये 12 निकालेंगे तो ये 5 और ये 1 15 हो जाएगा, 15x प्लस 30। तो अगर अब ये आपके पास x तो मौजूद है, अगर 5 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5s are 15x और 6 5s are 30, तो ये आपके पास प्लस माइनस और ये भी माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो लिहाजा सच दैट एक्स 6x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 30, इसको जब आपने डिवाइड किया 3x प्लस 6 के साथ, तो आपके पास 2x प्लस जो है आंसर 5 आ गया। नेक्स्ट पार्ट को अब लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रही होगी, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1, और बाहर आप लिख लेंगे वाई प्लस 1। वाई क्यूब आपको चाहिए तो वाई स्क्वेयर के साथ हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, तो ये भी कैंसिल और ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 1 आएगा। अगर 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा, और इसी तरह ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये भी कैंसिल। तो लिहाजा सच दैट यानी वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1, इसको जब डिवाइड किया y प्लस 1 के साथ, तो आपके पास सोल्यूशन आ गया वाई स्क्वेयर प्लस 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन 2 के अंदर डिवाइड द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल, तो यहाँ पर हम सेकंड पोलिनोमियल को डिवीजन के अंदर लिख लेते हैं और इसको फर्स्ट पोलिनोमियल x माइनस 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये और कैंसिल होगा। 5 से अगर 2 निकालेंगे तो 3x आपके पास ग्रेटर वाले का साइन भी लगेगा साथ। अगर माइनस 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3x, और माइनस माइनस आपके पास 3 2s are 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस। तो ये जब कैंसिल होगा तो आपके पास यानी जब एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 और इसको आपने डिवाइड किया x माइनस 2 के ऊपर, तो आपके पास सोल्यूशन आया है x माइनस 3। दूसरी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो डिवाइड द सेकंड पोलिनोमियल, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 6x स्क्वेयर प्लस 19xy प्लस 15y स्क्वेयर, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2x प्लस 3y के ऊपर। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ से यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ और एक x, 3 2s are 6, x इंटू एक्स आपके पास होगा x स्क्वेयर, और 3 3s are 9 xy, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस माइनस,
और ये माइनस ये तो होगा कैंसिल। 19 से 9 निकालेंगे तो ये आपके पास 10xy रह जाएगा प्लस 15y²। यहाँ पर आपको चाहिए 10, तो एक तो आप लिखेंगे 5, दूसरा आपके पास x मौजूद है लेकिन y नहीं है, तो y के साथ आप कर लें। तो 2 5s are 10x and 2y और 3 5s are 15y and 2y y²। तो प्लस माइनस और यहाँ पर ये आप यहाँ पर लगाएंगे माइनस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल होगा। तो लिहाजा जब आपने 6x² प्लस 19xy प्लस 15y² जब इसको आपने डिवाइड किया 2x प्लस 3y, तो आपके पास सोल्यूशन आया है 3x प्लस 5y। ये आपके पास आ गया सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट पार्ट को उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम तीसरे पार्ट को भी लिख चुके हैं। सेकंड पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल के ऊपर। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास a प्लस बी है। a क्यूब कैसे आएगा कि a को आप a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a² a क्यूब और a² b हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो यहाँ पर प्लस ये माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल होगा। तो माइनस a² b और यहाँ पर b इसको नीचे लिख लेते हैं b क्यूब, ये b इसी तरह आप नीचे लिखेंगे। तो अब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a तो मौजूद है तो एक a और साथ b है तो b के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a² और साथ b और यहाँ पर होगा आपके पास ab² माइनस ab²। उसको मैं साइड पे लिख लेता हूँ तो प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास कैंसिल होगा। तो ab² प्लस b क्यूब, तो a तो आपके पास मौजूद है लिहाजा b² के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बार अगर आप इसको कर लें ab² बन जाएगा और b क्यूब प्लस माइनस और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल होगा। तो आपने देखा कि जब आपने सच दैट कि a क्यूब माइनस b क्यूब जब इसको आपने डिवाइड किया a प्लस b के ऊपर तो आपके पास सोल्यूशन आया a² माइनस ab प्लस b²। और ये आपके पास करेक्ट जो है वो आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर चौथा पार्ट भी मैं लिख चुका हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 20x³ माइनस 17x² प्लस 34x, इसको डिवाइड कर लेते हैं सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल के ऊपर 10। तो ये आपके पास 20 कैसे आएगा, 5 को 4 के साथ करेंगे और ये x है तो इसको हम x² के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 5s are 20 x³ और नेक्स्ट 4 3s are 12x²। तो यहाँ पर प्लस माइनस और ये भी माइनस होगा, ये तो आपके पास कैंसिल। 17 से आप 12 निकालेंगे तो ये आपके पास 5 और ग्रेटर वाले का साइन माइनस, सॉरी यहाँ पर ये भी आपके पास प्लस बल्कि नहीं है नेगेटिव साइन है। तो ये आप इन दोनों को सेम साइन जो है यानी 17 रुपये आपने पहले लिए थे, 12 अगर मज़ीद लेंगे तो 7 + 2 9 और 1 + 1 2 माइनस 29x²। इस तरह ये आपके पास हो जाएगा प्लस 34x प्लस 15। अब आपके पास नेगेटिव साइन चाहिए और साथ ये नंबर आपके पास कैसे आएगा, तो इस तरह। तो यहाँ पर 29 तो कहीं आ ही नहीं सकता, इसमें आपसे गलती जो है ना ये हमसे हुई है, यानी प्लस माइनस माइनस यहाँ पर ऊपर माइनस आता है तो हमने प्लस लगाया है। यहाँ पर आपके पास जो साइन आता है माइनस तो नीचे आपके पास ये प्लस होगा। तो अब ये आपके पास से यानी इस तरह आप इसको कर लेंगे क्योंकि यहाँ से गलती का पता चल जाता है। तो 17 से 12 निकालेंगे तो 5 और ग्रेटर वाले का साइन माइनस 5x² प्लस 34x प्लस 15। क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें अगर एक सिंबल का भी आप करेंगे गलती तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो इसलिए हम बहुत केयरफुली आप इसको सॉल्व करें। तो माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और x² होना चाहिए तो x के साथ, तो माइनस 5x इंटू x² आपके पास हो जाएगा और माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस
3x। तो यहाँ पर आप इसको प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये आप कैंसिल करेंगे। तो 34 से अगर 3 आप निकाल भी लें तो आपके पास क्या रहेगा, ये आपके पास हो जाएगा 31। तो यहाँ पर 4 से आप 3 निकालेंगे तो 1 और ये 31x प्लस 15। तो अब अगर मज़ीद आप इसको करेंगे 31, तो 5 से ऐसा कोई नंबर नहीं है कि ये आपके पास आ जाए, तो लिहाजा रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो जो है वो नहीं है, रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो। यहाँ तक आपने इसको सॉल्व किया है लेकिन रिमाइंडर आपके पास ज़ीरो नहीं आया इससे, यानी इससे आपके पास रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो आएगा, जिस तरह बाकी क्वेश्चंस में आपके पास आता रहा। और यहाँ तक 4x² माइनस x आपके पास जो इसका आ रहा है क्वोशंट, यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं सेकंड पोलिनोमियल को 3p² प्लस pq और माइनस 2p²। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3p माइनस 2q, यहाँ पर आपके पास 3p है, स्क्वेयर है, तो लिहाजा सिर्फ p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ार 3, p इंटू p² और 2p और q आपके पास आ जाएगा। इससे माइनस b साथ आप लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस और ये आपके पास हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल होगा। अब 2p और ये 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 3pq माइनस 2p²। अब आप 3p तो आपके पास है, लिहाजा प्लस q के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 3pq हो जाएगा और माइनस 2 आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपके पास जो था, यानी माइनस यहाँ पर 2q² था, तो यहाँ पर 2q² और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस q इंटू q² तो यहाँ पर प्लस माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। जब आपने 3p² प्लस pq माइनस 2q² जब इसको डिवाइड किया 3p माइनस 2q से, तो सोल्यूशन आपके पास आ गया p प्लस q। ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व द फॉलोइंग हम उसको लिख चुके हैं, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 2 के साथ। तो अगर x के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x² प्लस 2x, तो ये प्लस है माइनस, तो ये कैंसिल होगा। 5 से अगर 2 निकालें तो 3x प्लस 6, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाए, x तो आपके पास है, लिहाजा 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x और 3 2 ज़ार 6 आपके पास आ जाएगा। तो प्लस माइनस और ये माइनस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो लिहाजा जब आपने डिवाइड किया x² प्लस 5x प्लस 6 को जब आपने डिवाइड किया x प्लस 2 के ऊपर, तो आपके पास सोल्यूशन आया है x प्लस 3। बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो दूसरे पार्ट को भी डिवाइड कर लेते हैं। 2r² माइनस 3rs माइनस 20s², r माइनस 4s। तो यहाँ पर 2 के साथ और r के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह 2r², 4 2 ज़ार 8 rs, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 r इंटू s। तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। 8 से अगर 3 निकालें तो 5 रह जाएगा, 5rs माइनस 20s²। अगर 5 के साथ कर लेते हैं आप प्लस 5, r तो आपके पास है, लिहाजा s के साथ करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5rs और 5 4 ज़ार 20 माइनस 20s इंटू s आपके पास हो जाएगा s²। तो प्लस ये और ये भी प्लस, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। तो जब आपने डिवाइड किया तो सोल्यूशन आपके पास ये आ गया है। तो यहाँ पर हम तीसरा पार्ट जो है वो भी लिख चुके हैं। x पावर 5 माइनस वाई पावर 5, इसको अगर डिवाइड कर लें x माइनस वाई के साथ, तो x पावर 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें तो x इंटू x पावर 4 x पावर 5 प्लस माइनस माइनस x पावर 4 इंटू वाई
प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल होगा, तो एक्स पावर 4 इनटू साथ वाई भी है माइनस वाई पावर 5। नेक्स्ट आप एक्स क्यूब के साथ करेंगे और साथ वाई भी होगा, तो ये आपके पास एक्स पावर 4 इंटू वाई प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल होगा, तो एक्स क्यूब इंटू वाई माइनस वाई पावर 5। अब आप एक्स स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आप एक्स स्क्वायर इंटू वाई के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, आपके पास इस तरीके से ये आएगा, तो प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। नेक्स्ट आप जो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स के साथ कर लें और साथ वाई क्यूब है तो वाई क्यूब के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब और प्लस माइनस माइनस एक्स और वाई पावर 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस और ये प्लस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्स वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 5। नेक्स्ट आप इसके साथ वाई एक्स तो मौजूद है, लिहाजा वाई पावर 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई पावर 4 प्लस माइनस माइनस वाई पावर 5 आ जाएगा, तो साइन आप चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4। ये आपके पास हो जाएगा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम चौथे पार्ट को भी लिख चुके हैं, p पावर 4 माइनस q पावर 4, p प्लस q अगर लिखेंगे p क्यूब के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास p पावर 4 इंटू पी क्यूब और साथ q लिख लेंगे प्लस माइनस और ये आपके पास प्लस है तो ये भी माइनस होगा, तो ये आपके पास कैंसिल होगा, तो लिहाजा माइनस पी क्यूब इंटू क्यू माइनस क्यू पावर 4 इस तरह आपके पास आ जाएगा। तो लिहाजा नेक्स्ट हम इधर माइनस है तो माइनस के साथ और पी क्यूब है तो पी स्क्वायर के साथ और साथ क्यू है तो क्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी पावर 3 इंटू क्यू हो जाएगा जब पी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपके पास प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास इस तरीके से कैंसिल होगा, तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पावर 4। नेक्स्ट आप पी स्क्वायर आपके पास आना चाहिए तो प्लस पी आप मल्टीप्लाई करेंगे और साथ क्यू स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर और प्लस पी इंटू क्यू पावर 3, तो प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये होगा माइनस पी क्यू पावर 3 माइनस क्यू पावर 4। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पी तो ऑलरेडी मौजूद है, क्यू क्यू के साथ कर लें तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू पावर 3 और प्लस माइनस माइनस क्यू पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह इसको अगर आप प्लस और ये प्लस ये आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन जो है ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन होगा पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू पावर 2 माइनस क्यू पावर 3, ये आपके पास हो जाएगा सोल्यूशन। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर डिवीजन साइन में इसको आप अंदर 2x³ माइनस 5x² y प्लस 5xy² माइनस 3y³ डिवाइड करेंगे 2x माइनस 3y के ऊपर। तो अगर x² के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 1 ज़ार 2 और x इंटू x² x³ हो जाएगा और 3 1 ज़ार 3 x² y हो जाएगा इस तरह। तो ये प्लस माइनस और साइन हम इसका चेंज करेंगे तो ये हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर 3 निकाल लें तो ये -2 x² y रह जाएगा हमारे पास, 5xy² माइनस 3y³ माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करें x² चाहिए तो x के साथ और y आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास -2 x² y बन जाएगा और माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ार 3 x और y² आपके पास इस तरीके से ये बन जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल होगा। तो 5 से अगर आप 3 निकालेंगे तो आपके पास 2xy² माइनस 3y³। अब आप x तो आपके पास मौजूद है, y² के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, y² के साथ करेंगे तो 2xy² और प्लस माइनस -3y³ आपके पास आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस और ये प्लस ये आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस xy प्लस y², ये आपके पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है 6.8 वो भी बहुत जल्द हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए तो इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।